सबसे बड़ा सवाल प्रोफेसर विनीत जी आपसे ही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? इसकी संभावना क्यों दिख रही है आप लोगों को? बीजेपी और आप लोगों की लाइन लेंथ एक सी क्यों है इस पर? आयुष भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, नीतीश कुमार जी ने इतनी बार धप्पा मारा है कि बिहारी और हम जैसे लोग, उनके सारे हथकंडों से हम लोग अस्वस्थ हो चुके हैं। हमें कोई भी चीज आश्चर्यचकित नहीं करती। नीतीश कुमार जी की अभी स्थिति है आगे कुआं और पीछे खाई वाली। भाई, ललन सिंह जी ने कान फूक फूक के उनके दो कद्दावर नेता आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को अलग किया और एनडीए से भी अलग कर दिया। ये कह गए कि भाई आप प्रधानमंत्री बनिएगा, जबकि इनका अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट था कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। और देखिए, इंडी गठबंधन ने भी इनको कोई तवज्जो नहीं दिया है। अभी स्थिति बन गई है कि जाए तो जाए कहां। नीतीश ने एक तरफा पलटी तो मारी नहीं है। नीतीश अगर बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी भी उनके साथ आई है, नीतीश आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी भी उनके साथ आई। तो पलटी मारने के मामले में सभी एक ही स्टैंड पर खड़े, ऐसा लगता है। नहीं, जो तो इससे ये संभावना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? आयुष भाई, वर्तमान में नीतीश कुमार जी अगर कहीं सोच रहे होंगे कि वो एनडीए में जाएंगे, क्योंकि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ने एक बार नहीं कई बार कह दिया कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब एसेट नहीं बचे हैं, अब लायबिलिटी हो गए और राजनीतिक करियर के बिल्कुल ठहराव पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उतार पे पहुंचे हुए हैं। तो कोई उनको लेके अपना सिर बोझिल नहीं करेगा। जहां तक हमारी पार्टी, ज्योति बाबू, ये आप लोगों को क्या आभास हो रहा है? क्या कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कोई चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं संगठन को लेकर या सरकार को लेकर? कांग्रेस में ऐसी कोई चर्चा नहीं। ये चर्चा केवल आपके माध्यम से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बेवजह लोगों को गुमराह करने ये बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्योति बाबू, नेटवर्क आपका आ नहीं रहा, आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे और सवाल जब आप कनेक्ट होंगे मेरा यही होगा कि पिछली बार आप लोगों को आभास था क्या। लेकिन धनंजय गिरी जी, सवाल यही है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ सकते हैं, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये बातें जेडीयू में क्यों नहीं दिख रही है? इस बात पर इकबाल क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोग शायद फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा विपक्षी पार्टियां करती हैं। देखिए आयुष जी, नीतीश जी का इकबाल बिहार में खत्म हो गया है। नीतीश जी के पास कुछ बचा नहीं है और जिनके पास दल का पता नहीं वो देश चलाने के ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार के दल का जो जिस तरह से दलदल में फंसा हुआ है, और नीतीश कुमार ने जब ये घोषणा कर दी कि मेरे जो सक्सेसर होंगे तेजस्वी यादव होंगे, तो उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया कि हु आर यू, और उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। और इतने सारे इंडी गठबंधन में एलाइज हैं, कांग्रेस है, पार्टी, अन्य दल है, हम लोग किसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने भी किसी पर डिबेट नहीं रखा। नीतीश कुमार खुद इंडी गठबंधन को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहिए। नीतीश कुमार के मन के मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि सीट शेयरिंग में या पीएम फेस को लेकर उनका वजन बढ़ जाए, न कि जेडीयू में टूट फूट ऐसी कोई बात है? नहीं, देखिए, जेडीयू आज अपने समाप्ति के कगार पर खड़ी है। जदयू के नेताओं को ये जब पता है, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कार्यकर्ताओं को कि हु आर यू और मेरा सक्सेसर तेजस्वी यादव होंगे, तो जदयू के सारे कार्यकर्ताओं को पता चल गया कि भाई हमारी पार्टी का अंत जब होगा तो तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे। जबकि उन लोगों ने पूरे जीवन की लड़ाई तेजस्वी यादव के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ ही लड़ी है। अब नीतीश कुमार जी का ये टैक्टिक्स पॉलिटिक्स है कि वो इंडी गठबंधन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से हमारे नाम का निर्णय कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि न उनके पास दल बचा है और न सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या इस बात में वजन कितना है कि जब भी कोई बड़ा नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का किसी दूसरे दल से करीब होता है तो नीतीश कुमार की कोशिश ये रहती है कि उसका पहले पर कतरा जाए? कई सारे उदाहरण हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह की बात की जाए या इससे पहले हमने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक बड़ा एक्शन दिखा था जब करीबिया उनकी दूसरी पार्टी से दिख रही थी। क्या ये फैक्टर इस बार ललन सिंह को लेकर दिख रहा है कि वो आरजेडी से ज्यादा करीब है, इस वजह से फिर से नीतीश कुमार कमान संभालेंगे पार्टी की? धन्यवाद आयुष भाई, और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि धनंजय गिरिजन ने बताया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होगा, ये मैसेज देकर उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नेताओं का कद को वैसे ही काट दिया। उन्होंने ये बता दिया कि आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, आप सिर्फ मैं ये कहूँ कि दरिया उठाने के लिए और पत्तल बिछाने के लिए रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो जेडीयू में नहीं है। और मैं सहमत हूं धनंजय भाई से कि इस समय में ना उनके पास दल बचा है, ना उनकी विश्वसनीयता बची है। वो जिस प्रकार से पलटी मारते रहे हैं लगातार, उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। और एक महत्वपूर्ण बात,
इस सारी स्थिति के पीछे यदि कोई संचालक है तो वो है लालू प्रसाद यादव जी। जब से उन्होंने अपनी राजनीतिक गोटियां बैठानी शुरू की हैं तभी से लगातार जो है आप देखिए नीतीश कुमार जी के पैर उखड़ने शुरू हो गए। अब उनको एक लॉलीपॉप जो दिया गया वो यही दिया गया कि इंडी गठबंधन का हम आपको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनवा देंगे, आप तेजस्वी यादव के लिए नीतीश सीट कुमार छोड़ इतने दीजिए। नए पॉलिटिशियन तो है नहीं कि कोई इनको लॉलीपॉप देगा और वो समझ जाएंगे। नहीं अगर आयुष ऐसा भाई, होता तो आयुष इतने भाई, दशकों तक मुख्यमंत्री नहीं ना बने ना ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। क्योंकि जब एक आसक्ति और एक जो मन में कामना होती है ना, उस कामना के पीछे व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। आज वही स्थिति जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू की है, अन्यथा वो जिस आरजेडी से लड़कर मुख्यमंत्री बने थे, जिसके विरोध की उन्होंने राजनीति की थी, उसी का हाथ पकड़कर वो मुख्यमंत्री क्यों बनते भाई? ये आप मुझे बताइए। उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता थी अब बिल्कुल कंडम हो चुकी है और बिहार के ऊपर वो बोझ ऐसे है। एग्जांपल आपको पैरेलल किसी और दल में नहीं दिखते हैं जहां पर विरोध करके लड़ा गया हो और उसी के साथ सरकार बनी हो? देखिए आयुष भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई एक अलग हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपराध के खिलाफ युद्ध करें आप और फिर अपराधियों को ही गलबैया कर लें, ये केवल और केवल जेडीयू में दिखाई देता है। आपने कहा कि बीजेपी और जेडीयू भी फिर बराबर के भागीदार हो गई अगर उन्होंने अपने संग खड़ा किया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदैव जो सोच रही है वो विकास की सोच रही है। आप देखिए जब तक बिहार के अंदर बिहार में बीजेपी वही हो गया, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तो नहीं सुनिए ना, सिर्फ 20 सेकंड। अगर इतने गलत थे नीतीश कुमार तो फिर बीजेपी के साथ वापस कैसे आ गया? सवाल मेरा ये है। विकास की परिभाषा, वो परिभाषा हर किसी के मैं पास बता है। रहा हूं ना आपको, आप मुझे बताइए कि सीमावर्ती जो सीमांचल है आज वहां स्थिति क्या है? वहां पर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। वहां पर जिस प्रकार से स्कूलों के नाम तक बदल दिए गए, तुष्टीकरण की राजनीति पराकाष्ठा पे है। अभी आप देखिए जो कैलेंडर कब नहीं हो रहा था सीमांचल के जिलों में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में इस तरह की खबरें लगातार आई रही थी जब जेडीयू और बीजेपी थे। तब भाजपा के एक नेता हमेशा आवाज उठाते थे। भाजपा के नेता लगातार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाते रहते थे, पुलिस पर दबाव बनाते रहते थे और यही कारण रहा कि जिस प्रकार ज्योति बाबू सवाल वही है, पिछली बार आप लोगों को आभास था क्या जब नीतीश कुमार पलटे थे, या ये कह लीजिए कि कोalition उन्होंने तोड़कर एक नया कोalition ज्वाइन किया था? देखिए ये जितनी बातें हो रही है, आप सरकार स्थिर रहे, लोग को वेलफेयर की बात हो, इससे ज्यादा और कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर आप आज ये प्रोग्राम भी अगर कर रहे हैं तो अगर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भी आप विश्लेषक के तौर पर जिन प्रवक्ताओं को बैठाए हैं, गिरी जी तो समझ रहे हैं कि ठीक है वो आधिकारिक प्रवक्ता है, लेकिन आप बताए भी जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो क्या महाराष्ट्र में जिस सरकार बनी और जिस तरह से लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आए, मुझे उत्तर दे। नहीं मैंने सवाल आपसे किया, सुनना पड़ेगा। बोलिए ज्योति बाबू, बोलिए। प्रधानमंत्री का भी बयान पहले कुछ था ज्वाइन करने से पहले,